हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश तिवारी। आज सेकेंड लेक्चर है अपना इस चैप्टर का, रिलेशन एंड फंक्शंस। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें समझी हैं, जानी हैं। हमने जाना कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, राइट, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे उसको लिखते हैं, उससे रिलेटेड क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे, और उसके बाद हमने जाना कि रिलेशंस क्या होते हैं, मैथमेटिक्स में किस तरह हम रिलेशंस को इस्टेब्लिश करते हैं, उसके कंसेप्ट्स क्या हैं, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में जान लिया था। आज हम प्रोसीड करते हैं कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दोज कंसेप्ट्स जो हमने सीखा पिछले लेक्चर में, उसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, हम आज उनको करने वाले। तो लेट्स बिगिन नाउ। तो शुरू करते हैं कि सपोज फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, इफ x/3 + 1, y - 2/3 is equal to 5/3, 1/3. Then find the values of x and y. So this is very basic question. First question is here. तो देखिए इसमें क्या है बच्चों, क्या कंसेप्ट है इसका। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स। तो जैसे हमने बताया कि दो ऑर्डर पेयर्स अगर इक्वल लिखे होते हैं, इक्वल बताए जाते हैं, देन व्हाट इज देयर कि दो ऑर्डर पेयर्स आपके अगर इक्वल होते हैं तो वी टोल्ड यू ऑलरेडी इन द लास्ट लेक्चर कि द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल, राइट। फर्स्ट एलिमेंट शुड बी इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट शुड बी इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो हम कभी कभी एमसीक्यू में या आपके एग्जाम में 1 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, राइट, इन योर स्कूल एग्जामिनेशंस। तो बहुत आसान है बच्चों। तो देखिए इसको कैसे करेंगे सॉल्व। तो इट इज सॉल्यूशन। सो वी अंडरस्टैंड कि इफ a, b इक्वल टू c, d, हम जानते हैं कि ये कंसेप्ट है इक्वलिटी का, then it implies what a equal to c and this is b equal to d. By using the same concept you can find the value of x and y. Make it clear now. So here x/3 + 1 should be equal to 5/3 and your y - 2/3 should be equal to 1/3. Clear? Now solve for x and y. So x/3 equal to 5/3 minus 1. So x/3 equal to 2/3. So it is x equal to 2. So we get the value of x here, x equal to 2. In the same way, y minus 2/3 equal to 1/3. So it is 1/3 plus 2/3. So y equal to, it is 3/3. It means 1. So y equal to 1. I hope you understand it is very easy. So you can write your answer. Hence you got x equal to 2 and y equal to 1. नो प्रॉब्लम एट ऑल। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो हमने इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स पे लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, इसको आपने नोट भी कर लिया है। तो भी मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, यू कैन नोट इट। डन, ओके। सो वी मूव ऑन, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज के लेक्चर में हम इसी तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट्स जाने हैं, ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशंस के बारे में, उनके डोमेन, रेंज एटसेट्रा। तो आज हम उन्हीं को समझेंगे सो दैट कि कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन हो जाए अच्छे से। सो वी सी अनदर क्वेश्चन हियर कि इफ set A equal to 1, 2 and set B equal to 3, 4, then find A cross B intersection phi. Suppose this is asked कि दो सेट हमारे पास यहाँ पे है, A है हमारा जिसमें दो एलिमेंट है 1, 2, सेट B है जिसमें दो एलिमेंट है 3, 4। Question is saying that find this one, A cross B intersection phi. Phi means null set, you understand. तो कैसे करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, राइट। तो देखिए यहाँ पे A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई, यानी पहले मुझे B इंटरसेक्शन फाई की बात करनी होगी
कि फर्स्ट पॉइंट बी इंटरसेक्शन फाइव, हियर बी इंटरसेक्शन फाइव, यू अंडरस्टैंड, फाइव मीन्स नल सेट और एक दूसरा सेट बी है जिसमें 3 और 4, क्या इसका रिजल्ट होगा कि एक नल सेट का किसी गिवन सेट के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा, अंडरस्टैंड कि ये नल सेट है यानी कि इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, सेट बी जिसमें 2 एलिमेंट है, तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा क्या होगा बच्चों, फाइव ही तो होगा, नल सेट ही तो होगा। तो इट मीन्स कि जो बी क्रॉस फाइव है, बी इंटरसेक्शन फाइव है वो आपका फाइव होगा। नाउ अब जब ये फाइव सेट है उसका ए के साथ अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, इट मीन्स ए क्रॉस फाइव क्या होगा, सेट ए का फाइव एक नल सेट है उसके साथ अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है तो क्या होगा, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, सेट ए में 2 एलिमेंट हैं, तो फाइनली योर आंसर विल कम ऑल्सो 5, तो ए क्रॉस 5 इक्वल टू 5, सो योर होल आंसर इज हियर 5। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, है ना, तो आसानी से इसको समझा जा सकता है। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 का रिजल्ट भी 5 ही होगा, क्यों होगा ये आपके सामने क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। If set A is there having 2 elements -1 and 1, then find A cross A cross A. Yes, good. As I told you in the previous lecture, हमने बताया था आपको कि हम सिर्फ 2 सेट का ही कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं करते बल्कि हम 3 सेट का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हैं, लाइक हियर A क्रॉस A, सेम सेट का आपको A क्रॉस A करना है, क्लियर। तो हाउ टू डू बताया था कि अभी आप अगर सीख जाते हैं तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, बट अभी हमने कैसे बताया था कि पहले आप इन 2 का करिए, A क्रॉस A करिए, देन आफ्टर गेटिंग A क्रॉस A देन यू कैन फाइंड A क्रॉस A। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हियर इज द सॉल्यूशन, तो पहले हम A क्रॉस A कर लेते हैं सो दैट कि हमारी कोई मिस्टेक ना हो, हम कोई गलती ना करें। फिर मैंने कहा कि एक बार आप सीख जाते हैं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, डायरेक्टली ऑब्जर्व करके आप देख के बता सकते हो कि A क्रॉस A क्या आएगा, बट अभी फॉर द सेक ऑफ मिस्टेक अभी आप A क्रॉस A करिए। ओके, चलते हैं। तो A क्रॉस A का मतलब हुआ -1, 1 क्रॉस -1, 1, ये हैं 2 सेट्स, इनका आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। करिए, कैसे बताया कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, इट इज नथिंग बट द set of all ordered pairs which are possible from the given sets A and B, but here the B set is also set A. Okay, तो लिखिए सारे ordered pairs जितने यहाँ पे possible हो सकते हैं। Okay, so we can write -1, -1, okay, -1, 1, right, 1, -1 and 1, 1. Is it clear? So this is A क्रॉस A. You understand? कि ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट हम फर्स्ट सेट से पिक करते हैं और सेकंड एलिमेंट हम सेकंड सेट से पिक करते हैं। दिस इज द मीनिंग, दिस इज द कंसेप्ट फॉर राइटिंग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। इसमें कोई गलती ना करें, राइट। तो ये आपका A क्रॉस A हो गया। नाउ अब आपको करना क्या है, A क्रॉस A, इट मीन्स ये एक सेट है, राइट, -1, -1, -1, -1, -1, इस सेट का, और तीसरा सेट ये वो है -1, 1, इसका क्रॉस प्रोडक्ट इस सेट का और इस सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें करना है। ओके, तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स है इनको एक एलिमेंट समझिए, लाइक 1, 2, 3 ऐसे एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि अब ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में एलिमेंट, क्योंकि सेट में है तो सेट में जिस तरह के भी एलिमेंट लिखो, राइट, वो एक एलिमेंट ही काउंट होता है। तो ये ऑर्डर पेयर के शेप में भले ही हो बट दे विल बी काउंटेड एज ए सिंगल एलिमेंट, लाइक 1, 2, 3 ABCD इस तरह से। तो ये हमारा एक सेट है और ये हमारा दूसरा सेट है, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करिए। तो जैसे किया जाता है, क्या एक एक करके ऑर्डर पेयर बनाइए, हमें इन एलिमेंट्स का इन एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाना है उसी तरीके से जैसे हमने ये बनाया था, राइट। तो एक एलिमेंट है -1, 1, इसका -1 के साथ जब बनाएंगे ऑर्डर पेयर तो क्या बनेगा, देखिए -1, 1, -1, राइट, इस तरह से। क्लियर हुआ? तो ये ट्रिपलेट बन जाता है, -1, 1 एंड -1 ट्रिपलेट बनेगा, राइट। नेक्स्ट फिर इस एलिमेंट का उसके साथ भी बनाइए, -1, 1, 1, ओके, ये तो इस एलिमेंट का इन दोनों के साथ ये ऑर्डर पेयर हो गए। इन द सेम फैशन गो फॉर ऑल अदर
एलिमेंट्स। नेक्स्ट अब आइए इस एलिमेंट का बाकियों के साथ हमें ऑर्डर पेयर बनाना है, तो -1, -1, -1, राइट, क्लियर है ये। फर्स्ट वी सी हियर it was I think -1, right, this was the mistake here, I have noted wrong, so it is -1, -1, -1, right, -1, -1, 1. Now see for the second element -1, -1, so -1, -1, -1, and another -1, -1, -1. Now for this element 1, -1, -1, 1, -1, -1. Okay, now for last element 1, -1, -1, and 1, -1, -1. That is C. So this is nothing but the A cross A cross A, इस तरह से। तो ये हमारा पैटर्न होता है लिखने का, ये तरीका होता है कि अगर आपको A क्रॉस A या B क्रॉस B लिखना, यू कैन राइट इजीली। ओके, नॉट ए प्रॉब्लम देयर। तो इस तरह आपका A क्रॉस A भी हो गया। नोट कर लीजिए बच्चों, इजी है, आसान है लिखना। आई होप यू नोटेड। So let's move now. So let's move on the next question. Another kind of question is here. If A cross B equal to A comma X comma A comma Y comma B comma X comma B comma Y, find A and B. Find A and B. See here the type of question. This question is in reverse manner. What mean by the reverse manner? Because this time I am giving you the Cartesian product of two sets A and B. यानी कि इस बार दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, दिया जा रहा है, और आपसे सेट पूछे जा रहे हैं कि वो सेट क्या है A और B। तो दिस इज कॉल्ड द क्वेश्चन इन द रिवर्स वे, राइट, उल्टा क्वेश्चन कह सकते हैं। तो कैसे करेंगे, हाउ यू फाइंड इट, कि सेट ए कैसे आएगा? तो यूज द कंसेप्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कि जब कार्टेशियन प्रोडक्ट आप पढ़ते हैं तो आपने क्या सीखा कि जो ये ऑर्डर पेयर्स लिखे जाते हैं इनमें जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो सेट ए का होता है और सेकंड एलिमेंट जो होता है वो सेट बी को बिलोंग करता है। क्लियर, यही कंसेप्ट है कि जो ये ऑर्डर पेयर्स आप देखते हैं बनाते हैं उनमें जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो सेट ए को बिलोंग करता है और जो सेकंड एलिमेंट हम लिखते हैं वो सेट बी को बिलोंग करते हैं। तो इट इज़ वेरी इजी टू राइट हियर बाय यूजिंग द सेम कंसेप्ट कि सेट ए क्या होगा। तो पिक ओनली द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ए बी बी। तो देखा आपने कि जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर पेयर्स के वो ए और बी है। इट मीन्स सेट ए जो रहा होगा वो ए कोमा बी इस तरह से रहा होगा। सिंपल, पता चल गया ये सेट ये, क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट का सेट है। यू कैन राइट द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। Okay, in the same way you can write the set B. Set B, understand? Set B is the set of element of second element of the ordered pairs. तो second element यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, x by x y। तो it means set B जो रहा होगा वो set x comma y रहा होगा। the set of second elements of ordered pairs, इस तरह से। तो कई बार हम इस तरह रिवर्स वे में क्वेश्चन पूछते हैं और जब भी अच्छे क्वेश्चंस बेटा बनाए जाते हैं बच्चों तो हमेशा रिवर्स मैनर में ही क्वेश्चंस को हमें सीखना पड़ता है। यही मैथ्स की खूबसूरती है, यही अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप करती है कि जब आप किसी भी कंसेप्ट को फॉरवर्ड मैनर में सीखते हैं तो हमेशा अगर आप अच्छा सीख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्वेटरी मैनर में होते हैं तो हमेशा रिवर्स वे में चीज़ों को सीखने की कोशिश कीजिए।
राइट। तो वो धीरे धीरे आपकी ये जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्वेश्चंस के थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू डेवलप होती जाएगी। सो डोंट वरी, वी फोकस ऑन दैट, करते जाइए, सीखते जाइए और आपको ये चीज़ें आने लग जाती हैं। तो चलिए, ये क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ से हमें ये दो सेट इस तरह से मिल जाते हैं कि हमें अगर एक क्रॉस भी दिया है तो देख के ही, केवल देख के ही आप बता दोगे कि सेट ए इसमें क्या होगा और सेट बी इसमें क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे हो गया। तो दिस वाज द क्वेश्चन। चलिए, नोट कर लिया आपने, आई होप। आगे बढ़ते हैं। Come for the next question. If A and B are two sets, if A and B are two sets such that n equal to 3, n b equal to 2, if x comma 1, y comma 2 and z comma 1 are in A cross B. This is the information given. The same question again I am repeating here. Okay, to find A and B. Again the same question I am giving you. So now you can tell me very easily, because the same question given here कि there are the two sets which are not given but their cardinal number is given now. The question is telling us कि जो दो सेट है A और B, उनकी कार्डिनल नंबर हमको पता है कि सेट A में 3 एलिमेंट है, सेट B में 2 एलिमेंट्स है, बट व्हाट आर द सेट वी डोंट नो। दूसरी इंफॉर्मेशन उसने दी कि जो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके ये एलिमेंट्स हैं, these are the elements are in A cross B. So again the same thing as in the previous question. We can write here that A cross B is given now what? X comma 1, y comma 2 and z comma 1, simply, right? So only by seeing, only by looking at the A cross B, you can find, you can write set A. As I told you in the previous question, the set A will be what? x, y, z. सेट ए के एलिमेंट ये होंगे और ये 3 एलिमेंट है वो यहाँ पे मैच हो रहा है कि सेट ए में की जो कार्डिनल नंबर है वो 3 है, तो दिख रही है हमको 3। ओके, तो ये सेट ए होगा। सिमिलरली सेट बी अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? सेट सेकेंड एलिमेंट का सेट 1 2 1, तो यानी कि दो ही एलिमेंट यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे, 1 and 2। रिपीट नहीं करते एलिमेंट, आप जानते हैं सेट थ्योरी की, सेट थ्योरी में एलिमेंट रिपीट नहीं लिखे जाते। तो 1, 2 यानी कि दो एलिमेंट है केवल, वही यहाँ पर भी दिया गया है, तो n b इक्वल टू 2। सो दिस इज योर आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था कि ए और बी सेट हमारे ये रहेंगे। क्लियर हो गया बच्चों? तो एक और क्वेश्चन मैंने इसी तरह का कराया कि अगर हमें ए क्रॉस भी दिया जाता तो सेट ए और बी कैसे पता करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी सी अनदर क्वेश्चन। तो ये बहुत ही बेसिक फंडामेंटल पर आज में क्वेश्चन सभी हमने लिए कि जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था तो बताया था कि जो पहले बेसिक टर्म्स हैं हमारे, वो ऑर्डर्ड पेयर्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये दो हमारे बेसिक टर्म्स हैं, तो उन पर ये क्वेश्चंस हमारे बेस्ड हैं। इन्हें सीखे देन वी कम ऑन द रिलेशन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पर। यू कैन नोट द कार्टेशियन प्रोडक्ट the Cartesian product A cross A has 9 elements। कि A क्रॉस A एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है जिसके अंदर वो बता रहा है कि 9 एलिमेंट्स हैं, देयर आर 9 एलिमेंट्स, among which are found -1, 0 and 0, 1। Okay, so find the set A। Suppose this is a question कि what is a set A? Question is that, so read carefully कि क्या ये बताने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन कि एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है आपका A क्रॉस A, किसी सेट A पर एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है इस बार A क्रॉस A।
ओके, बट वो सेट क्या है वी डोंट नो, अभी हमको जानकारी उसकी नहीं हुई, हमें फाइंड करना है। बट गिवन क्या है कि जो ए क्रॉस ए है उसकी जो कार्डिनल नंबर है वो बताएगी 9, यानी कि उसमें 9 एलिमेंट्स, यानी कि उसके अंदर 9 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। सुनो ध्यान से बच्चों, तो ए क्रॉस ए के अंदर 9 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, कि जब ये लिखा गया होगा ए क्रॉस ए, इट मीन्स इसका मतलब ये है कहने का कि जब ए क्रॉस ए लिखा गया होगा तो उसके अंदर इस तरह के 9 ऑर्डर्ड पेयर्स रहे होंगे, राइट, किसी सेट ए पर जो हमें मालूम नहीं है। अमंग विच आर फाउंड दीज 2 ऑर्डर्ड पेयर्स, तो जब उनमें देखा तो वो कह रहा है कि 2 ऑर्डर्ड पेयर्स हमें वहां पे नजर आ रहे हैं, लाइक -1,0 एंड 0,1। ओके, ये 2 ऑर्डर्ड पेयर हमें उसमें से पता है, बाकी हमको नहीं पता है। तो ये सस्पेंस क्रिएट कर रहा है, बट जबकि सस्पेंस जैसा कुछ है नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है कि ये 2 ऑर्डर्ड पेयर हमें यहां मालूम है। तो इस बेस पे बताओ कि सेट ए क्या होगा। बहुत आसान है भाई, ये ए क्रॉस ए का है ना, ए क्रॉस ए का है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो ये जो 2 ऑर्डर्ड पेयर्स जो यहाँ पे दिख रहे हैं, क्या वो खुद से अपनी कहानी नहीं सारी बताए दे रहे हैं कि सेट ए क्या होगा। ओके, सेट ए क्या होगा, तो इट इम्प्लाइज दैट, अगर आप ध्यान से देखोगे सेट ए क्या होगा, तो सेट ए के अंदर जब आपको ऑर्डर पेयर में दिखे कि यहाँ पे कितने डिफरेंट एलिमेंट आपको नजर आ रहे हैं, -1, 0 और 0, 1, यानी कि 3 ही डिफरेंट एलिमेंट आपको नजर आ रहे हैं, -1, 0 और 1, -1, 0 और 1, यही 3 डिफरेंट एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं। क्यों दिख गया हमको। और दूसरी चीज जो इंफॉर्मेशन गिवन थी ए क्रॉस इक्वल टू 9, यहां से आप क्या सीख रहे थे, यहां से आप क्या समझ पा रहे थे कि ए क्रॉस ए 9 कैसे होगा, सेम सेट पे ही कार्टेशियन प्रोडक्ट के 9 एलिमेंट कैसे होंगे, जब कार्डिनल नंबर ऑफ ए आपकी 3 रही होगी, यानी कि सेट ए में 3 एलिमेंट रहे होंगे। पता है ना आपको कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कैसे होता है, सिंस यू नो द कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज ऑलवेज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ बी, जानते हैं आप। तो ये कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस ए 9 है, यानी कि 9 एलिमेंट थे। कैसे रहे होंगे 9 एलिमेंट, जब सेट ए में भी 3 एलिमेंट रहे होंगे और 3 इंटू 3 होके 9 हुआ होगा। इट मीन्स ये एक बात कंफर्म हुई कि सेट ए में ओनली 3 एलिमेंट्स हैं। फिर हमने ऑर्डर पेयर्स को देखा, और ऑर्डर पेयर्स में वो तीनों एलिमेंट हमें नजर आ गए, भले ही वो 2 ही ऑर्डर पेयर्स हैं, उनमें हमें क्लियर पिक्चर मालूम हो गई थी वो तीनों एलिमेंट क्या है, क्योंकि 3 ही डिफरेंट एलिमेंट नजर आ रहे हैं, -1, 0 और 1। सो इट इज नाउ क्लियर, द क्वेश्चन इज ओवर कि सेट ए जो था उसके यही 3 एलिमेंट है, -1, 0 और 1, दैट्स ऑल। क्लियर, तो दिस वाज द सेट ए। अब अगर मैं पूछूं कि बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स बताइए, यानी कि रिमेनिंग ऑर्डर पेयर्स बताइए, आप लिख सकते हैं, तो आराम से आप लिख के बता देंगे कि बाकी के ऑर्डर पेयर्स क्या होंगे। इज इट क्लियर? सो दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ दिस फैक्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। नाउ वी मूव ऑन, आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं रिलेशन पर बेस्ड। अब आइए रिलेशंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लेने जा रहे हैं। अभी तक ये जो क्वेश्चंस थे वो आपके ऑर्डर्ड पेयर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट पर बेस्ड थे। नाउ वी मूव फॉरवर्ड एंड कम ऑन द टर्म रिलेशन। रिलेशन जो हमारा टॉपिक है उसके जो कंसेप्ट हमने बताया कि रिलेशन क्या होता है, कैसे बनता है, नंबर ऑफ रिलेशंस हम कैसे पता कर सकते हैं 2 साइड्स के बीच, राइट। तो इन पर सोचते हैं और करते हैं। आइए नेक्स्ट, लेट सेट ए इक्वल टू 1, 2। एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट है 1 and 2। there is another set B having 3 and 4 element, right? The question is here, find the number of relations from A to B. This is the question. ओके, तो ये कई बार जब आप बोर्ड एग्जाम्स में अपियर हो रहे होते हैं 12th में, तो वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस 1 मार्क के लिए पूछ लिए जाते हैं। तो सीखिए, नंबर ऑफ रिलेशंस बताना बहुत आसान है। क्या बताया था, याद करो, रिकॉल करो कंसेप्ट्स को कि हाउ डू वी फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम 2 सेट्स A to B। याद आया आपको? यस, कि पहले मुझे A क्रॉस B की कार्डिनल नंबर पता होनी चाहिए, और A क्रॉस B की कार्डिनल नंबर मालूम है आपको कि सिंस वी हैव, हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि इफ cardinal number of set A equal to suppose n and cardinal number of B is suppose n,
देन यू अंडरस्टैंड द कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी हम अच्छे से जानते हैं, दैट इज mn जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई किया था, राइट? उसी कंसेप्ट में वो क्वेश्चन था। ये होती है कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस। और रिलेशन क्या होता था बच्चों? याद है ना, प्रीवियस लेक्चर में हमने समझा कि रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज नथिंग बट द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, राइट? कि ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट्स होते हैं वो सारे सबसेट्स रिलेशंस होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ रिलेशन डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द ए क्रॉस बी। और ए क्रॉस बी में mn एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे? यू अंडरस्टैंड? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, तो इस सेट के टोटल सबसेट्स पूछे जाए तो यू नो द फॉर्मूला 2 पावर n होता है अगर किसी सेट में n एलिमेंट है। तो यहाँ पे mn एलिमेंट है, तो यानी टोटल नंबर ऑफ जो सबसेट्स बनेंगे इसके अंदर 2 पावर mn बनेंगे। क्लियर है ये बात? ठीक है, कि ए क्रॉस बी के टोटल सबसेट्स ये होंगे और एवरी सबसेट इज कॉल्ड ए रिलेशन, इट मींस टोटल रिलेशंस 2 पावर mn रहेंगे। सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो आते हैं बच्चों, बताए थे हमने, दैट इज 2 पावर mn होते हैं। तो बाय यूजिंग द सेम कंसेप्ट नाउ यू कैन फाइंड योर आंसर हियर, कि हियर n इक्वल टू 2, सो हियर n इक्वल टू आपको दिया जा रहा है 2 है, एन बी इक्वल टू यहाँ पे 2 दिया जा रहा है। सो n ऑफ ए क्रॉस बी बच्चों कितना हो रहा है? 2 इंटू 2 यानी कि 4। क्लियर हुआ? तो यानी कि ए क्रॉस बी में टोटल 4 एलिमेंट्स है। सो द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो बनने वाले हैं फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू 2 पावर 4, दैट इज 16। तो 16 रिलेशंस आपके यहाँ पे जनरेट होंगे फ्रॉम ए टू बी। आई होप इट इज क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चंस बेसिक, बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में केस स्टडी में जब क्वेश्चन आता है इसका तब उसमें पूछे जाते हैं। तो कीप ऑन माइंड, ठीक है? तो इस तरह हम नंबर ऑफ रिलेशंस का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 2 सेट देके और उनकी कार्डिनल नंबर बता के। कम टू नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं। सीखते हैं और क्वेश्चंस किस तरह के रहते हैं यहाँ पे। चलिए तो लिखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे बच्चों, देखते हैं कि उसमें हमें क्या करना है, क्या पूछा जा रहा है। कि लेट अ सेट इज गिवन हियर, a set A is given here having the element 1 2 3 .14. 14 elements are there starting from 1 to 14. The question is saying define a relation R, define a relation R from A to A such that जो रिलेशन आर होगा वो उसकी डेफिनेशन ये होनी चाहिए। तो एवरी टाइम जब कभी भी वो रिलेशन आपसे लिखवाता है, पूछता है, तो उसकी डेफिनेशन लिखता है कि दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द रिलेशन। तो सी हियर हाउ यू हैव टू राइट द रिलेशन x, y ऑर्डर पेयर सच दैट 3x minus y equal to 0, okay, where x and y both belongs to the set A. So this is the property of relation. This is the rule of relation. Following this rule, you have to write the relation. जो हमने समझाया था आपको. Then we have to find the domain, range, and codomain. Also find domain, range, and codomain of this relation R. इस तरह ये कंप्लीट क्वेश्चन हुआ। तो सीखो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है इस तरह क्वेश्चंस कि आपको रिलेशन अब लिखना आना चाहिए। प्रॉपर्टी आई विल गिव यू, रूल आई विल गिव यू, इन मीन्स क्वेश्चन में आपको रूल दिया जाएगा, राइट? बॉन्डिंग आपको बताई जाएगी कि किस तरह से रिलेशन बन रहा है, एस्टेब्लिश हो रहा है सेट ए से सेट बी के बीच में। फिलहाल तो यहाँ पे सेट ए ही है, ए टू ए में बनाना है, राइट? ए टू ए में ही हमें बनाना है। दोनों एलिमेंट एक्स वाई जो ऑर्डर पेयर के वो सेट ए को बिलोंग करने चाहिए, दिस इज मैंडेटरी है। तो एक एक चीज़ पे, एक एक इन्फॉर्मेशन पे आप नज़र रखें। आइए समझते हैं कैसे लिखेंगे। तो देखिए रूल, तो हियर द रूल इज, द प्रॉपर्टी इज हियर व्हाट, दिस इज द प्रॉपर्टी कि किस तरह के ऑर्डर पेयर्स आपको लिखने हैं रिलेशन में।
ऑर्डर पेयर एक्स को वाई के फॉर्म में आए, हम पता है, बट व्हाट शुड बी एक्स एंड व्हाट शुड बी वाई? एक्स एंड वाई शुड सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी, दिस इज मैंडेटरी। ये होता है कंसेप्ट रिलेशन का, कि रिलेशन क्या है, एक्स वाई के बीच में एक बॉन्डिंग है, और मैथमेटिक्स में दो नंबर्स एक्स और वाई के बीच में इनफाइनाइट टाइप्स के रिलेशंस होते हैं, उन्हीं में से कोई एक रिलेशन यहाँ पे दिया कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। वी स्टार्ट फ्रॉम हियर, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस तरह की प्रॉपर्टी 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड गिवन एक्स और वाई दोनों सेट एक एलिमेंट होने चाहिए। सेट हमारा ये रहा 1 to 14, सेट एक एलिमेंट 1 से लेकर 14 तक, यानी कि एक्स और वाई जो भी यहाँ पे आपको लेने हैं वो 1 से लेकर 14 तक ही होने चाहिए। क्लियर? तो कैसे करूं सर, कैसे ऑर्डर पेयर बनेंगे? सिंपल, आप इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए और आप इसको एनालाइज करने की कोशिश कीजिए कि ये प्रॉपर्टी क्या बोलना चाह रही, क्या कहना चाह रही। तो आप यहां से अगर देखें तो ये लिख सकते हो ना 3x इक्वल टू वाई, इट मीन्स y इक्वल टू 3x, यानी कि जो सेकेंड एलिमेंट रहना चाहिए ऑर्डर पेयर का वो फर्स्ट एलिमेंट का थ्राइस होना चाहिए। दैट इज द वे ऑफ एनालाइजिंग द प्रॉपर्टी, राइट? ये तरीका होता है सीखने का कि आप जो भी रिलेशन दिया उसको समझिए। ओके, कॉपी करने की कोशिश मत करो इधर उधर से, आप उसको समझिए कि आप वो प्रॉपर्टी आपको बताना क्या चाह रही है, कि कैसे ये एलिमेंट दोनों रिलेट कर रहे हैं। जितना आप इस पे फोकस करोगे कि एलिमेंट कैसे रिलेट करते हैं, उतना ही आपको रिलेशन लिखना इजी लगेगा और आप कंफर्ट मैनर में उसको लिख पाएंगे। तो यहां पता चला मुझे कि जो सेकेंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट का थ्राइस है, सिंपल। तो अब आप एलिमेंट्स आपके पास अवेलेबल है सेट ए में, तो आप आसानी से लिखते जाइए, फटाफट से ऑर्डर पेयर बन जाते हैं। यानी कि जो भी एक्स एलिमेंट लेंगे बाई उसका आपको ट्रिपल लेना है, थ्राइस लेना है। ओके, तो वी स्टार्ट, बट ध्यान रहे कि एक्स और वाई दोनों सेट ए को बिलोंग करने चाहिए। तो स्टार्ट, आइए लिखते हैं। सो वी कैन राइट द रिलेशन आर, बोलो फर्स्ट एलिमेंट। तो एक्स हमारा स्टार्ट करें 1 से, तो एक्स अगर आप 1 लेते हैं तो अंडरस्टैंड बाई 3 हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर विल बी 1,3। आई होप इट इज क्लियर। कैसे लिखा मैंने, समझ में आ गया कि x जब मैंने 1 लिया तो y 3 हो गया। क्यों हो गया? अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी जो गिवन है उसको फॉलो करते हुए ऑर्डर पेयर्स आपको बनाने होते हैं। आगे नेक्स्ट सेकंड ऑर्डर, अब आप x 2 लेते हैं, जब x आप 2 लेते हैं तो y आपका 6 आएगा। ओके, और ध्यान देते रहे कि y जो भी आ रहा है वो सेट ए में होना चाहिए, सेट ए को बिलोंग करना चाहिए। आइए जब x 3 लेंगे हम तो y आपका 9 आ जाएगा, 9 भी इस सेट में है, सेट ए में। x जब आप 4 लेंगे तो y आपका 12 आएगा, वो भी आपका सेट ए में है। ओके, अब आप x 5 लीजिए, तो जब आप 5 लेंगे x तो आपका y कितना हो जाएगा? 15। तो देखो बच्चों, क्या 15 सेट ए में होगा? है? नहीं है। इट मीन्स वी कैन नॉट टेक दिस वैल्यू हियर, तो आर ऑल ऑर्डर पेयर्स आर हियर ओनली। ये रहे वो सारे ऑर्डर पेयर्स, अब इसके आगे कोई ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा। हम x की वैल्यू 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 नहीं ले सकते। y अगर 5 लेंगे तो y आपका 15 आएगा, 15 हमारे सेट ए में नहीं है, सेट ए को बिलोंग नहीं करेगा। सो दीज आर द ओनली ऑर्डर पेयर्स, so that's completed, this will be your relation R here. Then after डोमेन, इसके बाद फिर हमें क्या बताना होता है कि सर इसका डोमेन क्या है। याद करो डोमेन क्या बताया था, डोमेन इज व्हाट? डोमेन इज नथिंग बट द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर्स। ऑल ऑर्डर पेयर्स, जितने भी ऑर्डर पेयर आपके इस रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होता है वो डोमेन बनता है। तो क्या है फर्स्ट एलिमेंट बच्चों, बताइए मुझे, क्या है फर्स्ट एलिमेंट? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो 1 2 3 4, दिस इज द डोमेन ओनली। तो इस रिलेशन का डोमेन ये होगा 1 2 3 4। रेंज की बात करते हैं बच्चों कि रेंज क्या होगी इसकी। रेंज में क्या बताया था? इट इज अ सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। तो सेकेंड एलिमेंट यहाँ पे क्या है बच्चों? 3 6 9 12। तो 3 6 9 एंड 12, तो ये जो सेट बनेगा वो आपका रेंज बनेगा। तो इस तरह रेंज देखते हैं और इस तरह डोमेन देखते हैं। तीसरा आता है सर इसका कोडोमेन क्या है। कोडोमेन हमने ऑलरेडी बता रखा था कि सेट बी जो होता है वो पूरा कोडोमेन होता है, वो यहाँ रिलेशन से नहीं देखना होता है, वो गिवन इंफॉर्मेशन में से देखना होता है कि सेट बी क्या है। तो यहाँ पे सेट बी नहीं है बल्कि सेट ए ही है, दोनों सेट ए ही है। तो वही ए जो है वही बी है, यानी कोडोमेन भी सेट ए है। तो कोडोमेन इज नथिंग बट द सेट ए, जो कि 1 2 3 4 14, दिस इज कोडोमेन। सो दिस इज योर आंसर हियर। तो इस तरह से आपका ये आंसर होगा। तो कैसे हमने ये रिलेशन लिखा
सीखा बच्चों आपने? इस तरह से फोकस करना होगा, इस रूल को समझना होगा। एवरी टाइम जब भी कोई रिलेशन लिखना है तो पहले रूल को कैसे हम इवेलुएट करते हैं, कैसे हम एनालाइज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तभी आप रिलेशन को प्रॉपर लिख पाएंगे और तभी आप डोमेन और रेंज बता पाएंगे। ओके, दैट्स ऑल। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Come to the next question of the same type, having some different information. Note it, लिखते हैं आगे। There is set A having the element 1, 2, 3, 5 and set B given that 4, 6, 9. So question is that define a relation, again define a relation R from A to B, from A to B such that relation R equal to how x, y, इस तरह के ऑर्डर पेयर्स लिखिए such that the difference between x and y is odd, where x belongs to set A and y belongs to set B, जो कि आप ऑलरेडी जानते ही हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन हियर अगेन कि ये रिलेशन आप यहाँ पे लिखिए। तो दिस टाइम द इंफॉर्मेशन इज दैट द रूल इज दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड नंबर। ओके, ये जो ऑर्डर्ड पेयर आपको यहाँ पे लेने हैं इस बार, उनके दोनों एलिमेंट का जो डिफरेंस है वो ऑड नंबर होना चाहिए। तो रूल इज वेरी क्लियर, प्रॉपर्टी इज वेरी क्लियर, बॉन्डिंग इज वेरी क्लियर कि हाउ टू राइट ए रिलेशन, हाउ टू एस्टेब्लिश ए रिलेशन। क्लियर है ना कि जो भी ऑर्डर पेयर आप लें उसके दोनों एलिमेंट का जो डिफरेंस है वो ऑड नंबर होना चाहिए। तो दिस इज द प्रॉपर्टी हियर कि हमें ऑड नंबर देखते हुए ये ऑर्डर पेयर बनाने होंगे। राइट, अब सोचिए जरा, एनालाइज कीजिए। सेट ए क्या है? सेट ए हमारा ये है और सेट बी हमारा ये। सेट ए में हमारे 4 एलिमेंट है 1, 2, 3, 5, सेट बी में 3 एलिमेंट है 4, 6, 9। क्वेश्चन इज दैट कि ऑर्डर पेयर हमें एक्स वाई लेने जिनका डिफरेंस ऑड हो। तो सोचिए, अब आप अगर हिट एंड ट्रायल करना शुरू करेंगे, है ना, ऐसे रैंडम मैनर में हिट एंड ट्रायल मैनर से लिखना शुरू करेंगे, x इक्वल टू 1 ले लिया, ये 4 ले लिया और सोचने लगे कि 1 को वहाँ 4 करेंगे, 1 माइनस 4 करेंगे तो क्या आएगा। ओके, दिस इज नॉट द करेक्ट वे, इट इज नॉट द करेक्ट अप्रोच। अप्रोच आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, मैथमेटिकल होनी चाहिए। नो डाउट अगर आप ऐसे भी करेंगे, हिट एंड ट्रायल करके भी रैंडम करते रहेंगे एक्सपेरिमेंटली, तो आंसर आ जाएंगे अगर आप सही कर रहे हो तो। बट हमें एक परफेक्ट अप्रोच डेवलप करनी होती है, कि मैथमेटिकल अप्रोच डेवलप करनी होती है। राइट, तो सोचना इस पर है कि दो नंबर्स का डिफरेंस ऑड होता कब है। हाउ डू वी गेट द डिफरेंस ऑड, कि जब भी दो नंबर्स आपके पास हो तो उनका डिफरेंस ऑड कब होता है। क्या वो दोनों नंबर इवन ले सकते हैं? इफ बोथ आर इवन, एक्स वाई अगर इवन हो, क्या उनका डिफरेंस ऑड होगा? लीजिए मान लो आपके एक नंबर 6 है, एक नंबर आपकी 12 है, तो 6 माइनस 12 करो -6। राइट, ये तो इवन है। तो मैथमेटिकल जो फंडामेंटल्स होते हैं उनका ध्यान दीजिए, उन पर फोकस करिए कि ऑड डिफरेंस आता कब है, कब दो नंबर्स का डिफरेंस ऑड होता है। क्या सीखा आपने? कुछ पता चला कि अगर दोनों नंबर्स इवन हैं तो कभी इनका डिफरेंस ऑड आएगा? बोलो, सोचो, कोई भी एग्जांपल मन में करके सोच सकते हो। जैसे अभी मैंने लिया, आप ले लीजिए 10 माइनस 2 करिए तो आंसर आपका 8 आ रहा है, जो कि इवन है। तो अगर दोनों नंबर इवन है तो आप देख रहे हो कि उनका डिफरेंस इवन आता है, तो इसका मतलब है कि दोनों नंबर्स इवन तो यहाँ नहीं हो सकती हैं। क्लियर हो गया एक केस। दूसरा केस, क्या दोनों नंबर ऑड हो सकती हैं? चलिए इसको देख लेते हैं। मान लो एक नंबर 5 है, दूसरे नंबर 3, डिफरेंस करिए 2, अरे ये भी इवन आ रहा। इसका मतलब ये भी क्लियर हो गया कि दोनों नंबर ऑड भी नहीं होती हैं। राइट, ऑड भी नहीं हो सकती हैं अगर उनका डिफरेंस ऑड लाना है। तो ये दो बातें बड़ी क्लियर हो गई कि अगर दोनों नंबर आप इवन लेते हो तो भी उनका डिफरेंस ऑड नहीं आएगा, अगर दोनों नंबर आप ऑड लेते हो तब भी उनका डिफरेंस ऑड नहीं आएगा, क्योंकि ऑड नंबर्स का डिफरेंस भी इवन आता है
और ये बेसिक जो फंडामेंटल जो आप यहाँ पे देख रहे हो, सुन रहे हो, यही आपके मैथमेटिक्स में थ्रू आउट काम आते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो होते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, उसमें छोटी छोटी बातें यूज होती हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे कि दो इवन नंबर का डिफरेंस इवन होता है, दो ऑड नंबर का डिफरेंस भी इवन होता है। तो ऑड कब होता है? ऑड तब होता है जब एक नंबर इवन हो और दूसरी नंबर ऑड हो। दैट्स ऑल, क्वेश्चन इज ओवर। तो यानी कि अब आपको क्या लेना था यहाँ पे एक्स वाई को? तो एक्स वाई जब आप नंबर्स लें तो ध्यान दें उनमें एक नंबर इवन होनी चाहिए और दूसरी नंबर ऑड होनी चाहिए। एक एलिमेंट आपका इवन हो, दूसरा एलिमेंट ऑड हो, अकॉर्डिंगली आप ऑर्डर पे लिख सकते थे। एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, वाई बिलोंग्स टू सेट बी। दिस वाज द केस हियर। आई होप इट इज क्लियर। तो लिखिए इसको। तो वी कैन राइट द सॉल्यूशन। ओके सर, आर इक्वल टू लिखिए। तो सेट ए से, फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से लेते हैं। सेट ए का एलिमेंट फर्स्ट लिया मैंने 1, जो कि ऑड है। अब आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप समझ गए कि दूसरा एलिमेंट मुझे जो सेट बी से लेना है वो मुझे इवन लेना होगा। क्यों लेना होगा? क्योंकि ऑड है। तो ऑड के साथ इवन का पेयर बनेगा, तभी डिफरेंस ऑड आएगा। इज इट क्लियर? तो आइए 1 ऑड है तो यहाँ इवन लेंगे। तो ये पहले इवन नंबर 4, तो एक पेयर आपका 1,4, दूसरा आपका 1,6 हो जाएगा। क्लियर होगा? बट 1,9 होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 और 9 दोनों ऑड होंगे। सेकेंड, आइए 1 का काम हो गया, आई क्रॉस 2। अगला एलिमेंट x2 लीजिए जो कि इवन है। तो जब ये इवन है तो सेट बी से आपको ऑड लेना होगा, ऑड नंबर लेनी होगी, जो कि केवल यहाँ पे एक ही दिख रही 9। तो 2,9 का पेयर बनेगा। क्या 2,4 या 2,6 बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि इनका डिफरेंस ऑड नहीं आएगा। इज इट क्लियर? नाउ अब आप 3 लीजिए। ओके, 3 ऑड है तो आपको सेट बी से इवन नंबर लेनी होगी, राइट? तो सेट बी में इवन नंबर वही है 4 और 6, तो 3,4 और 3,6 ऑर्डर पेयर बन जाएगा। क्लियर हो गया? तो 3 का हो गया। अब आई 5 जो कि ऑड है। ऑड है तो जब ऑड है तो यहाँ से मुझे इवन लेना होगा, राइट? बोलो इवन क्या होगा इसके अंदर? 4 है, 6 है, 4 और 5,6। क्लियर हो गया? इस तरह से। तो दिस इज द वे टू राइट द रिलेशन। आई होप इट इज क्लियर। समझ में आ गया होगा? तो देखिए यहाँ पे 1,4 इनका डिफरेंस कीजिए। 1,4 का डिफरेंस -3 ऑड है। 1,6 इनका डिफरेंस कीजिए -5 ऑड है। 2,9 डिफरेंस कीजिए आपका -7 ऑड है। 3,4 -1 ऑड है। 3,6 -3 ऑड है। 5,4 1 ऑड है। 5,6 -1 ऑड है। सभी का ऑड है, सबका डिफरेंस ऑड आ रहा है। तो इट इज राइट हियर। क्लियर हो गया? सो दिस इज द रिलेशन। और अब इसके बेस पे अब आपसे फिर से वही पूछा जाएगा कि इसका डोमेन क्या होगा। तो डोमेन आप जानते हैं कि ये जो सारे ऑर्डर पेयर हैं इनके फर्स्ट एलिमेंट को लेना है। तो इट इज 1 1 2 3 3 5 5। तो यानी कि हम देख पा रहे हैं 1 है, 2 है, 3 है और 5 है। ये हमारा डोमेन हो जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट का सेट डोमेन होता है। रेंज क्या होता है बच्चों? तो रेंज हमने कहा सेकेंड एलिमेंट का सेट। तो रेंज सेकेंड एलिमेंट यहाँ पे 4 है, 6 है, 9 है, 4 है, 6 है, ठीक है। तो 4, 6, 9 तीन ही एलिमेंट डिफरेंट नजर आ रहे हैं, तो ये रेंज हो गया। और कोडोमेन तीसरा आता है कि सर इसका कोडोमेन क्या है? ओके, तो कोडोमेन आप जानते हैं कि सेट बी होता है। तो सेट बी यहाँ पे 4, 6, 9 है, 4, 6, 9। ओके, तो दिस इज द कोडोमेन 4, 6, 9। तो यह कोडोमेन और रेंज यहाँ पे इक्वल है, जो कि होती है। मैंने बताया था कि रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट ही होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन ये, कि किस तरह से रिलेशन लिखना। आई होप क्लियर हुआ होगा बच्चों, समझ में आ गया होगा। ओके, नोट कर लीजिए आप इसको भी, नोट कर लीजिए इसको जल्दी फटाफट। देन वी मूव ऑन द नेक्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन। Okay, noted. Now we move on the next question. So it is next and the last question of this lecture here. So be ready for that. Let R be the relation. Let R be the relation on Z. Z, you know, Z is a set of integers defined by, how it is defined? R equal to a comma b such that
a minus b is an integer where all a and b are integers. Okay, this is a relation given on the set of integers. So find out domain and range. Find the domain and range. Find the domain and range of this relation. So check it. How to do? Read the question very carefully. मैंने हमेशा आपको बताया है और आगे भी बताता रहूँगा कि मैथमेटिक्स में क्या होता है बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को एनालाइज करना, यानी कि उसको रीड करना प्रॉपरली। सबसे बड़ी चूक आपसे जो होती है वो क्वेश्चन पढ़ने में होती है। आप जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ते हैं, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, क्वेश्चन नहीं होता। जितना केयरफुली आप क्वेश्चन को रीड करेंगे, एनालाइज करेंगे, उतना जल्दी सॉल्व होने की प्रॉबिलिटी होती है क्वेश्चन की, राइट। कि हर एक इन्फॉर्मेशन को ध्यान से देखो। तो इसमें कहा गया कि एक रिलेशन हमने बनाया है जो कि किस पे बनाया है, सेट ऑफ इंटीजर्स पे, यानी कि जो सेट है यहाँ पे वो इंटीजर्स का सेट है जेड, और जेड आप जानते हैं इट इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स का सेट है। इस पर हमने एक रिलेशन आर बनाया है, लिखा गया है, जो कि इस तरह लिखा गया ऑर्डर पेयर्स ए कोमा बी सच दैट ए माइनस बी इज एन इंटीजर। ओके, और ए और बी इंटीजर्स है। अकॉर्डिंगली आपको बताना है कि इस रिलेशन का डोमेन क्या होगा और इसका रेंज क्या होगा। ओके, तो जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चंस जो हम अभी कर रहे थे, रिलेशन लिखना सीख रहे थे, लिख रहे थे कि कैसे ऑर्डर पेयर बना रहे थे। जो भी रिलेशन होता था उसकी हम प्रॉपर्टी को स्टडी करते थे, उसके रूल को समझते थे, उस रूल को फॉलो करके ऑर्डर पेयर लिख पा रहे थे, करेक्ट। इज इट पॉसिबल हियर टू राइट द ऑल द ऑर्डर पेयर्स? थिंक अबाउट दैट। Is it possible to write all the ordered pairs like the previous questions? No, it is not possible because ये सेट आपका इनफाइनाइट सेट है। इंटीजर्स कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। कब तक ऑर्डर पेयर लिखते रहोगे आप? प्रीवियस एग्जांपल्स में, प्रीवियस क्वेश्चंस में जो सेट दिए होते थे वो आपके डेफिनेट सेट थे, काउंटेबल एलिमेंट्स थे, तो उसके अंदर हम ऑर्डर पेयर लिख पा रहे थे क्योंकि वो काउंटेबल एलिमेंट्स थे, काउंटेबल ऑर्डर पेयर थे, 2, 4, 5, 10। बट हियर इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर्स विल कम बिकॉज द प्रॉपर्टीज हियर व्हाट, कि ऐसे आपको ऑर्डर पेयर लिखने हैं जिनके दोनों एलिमेंट का डिफरेंस इंटीजर हो, ए माइनस बी इज इंटीजर। सो अगेन गो थ्रू द कंसेप्ट ऑफ द मैथमेटिकल फंडामेंटल, कि जब ए और बी दोनों इंटीजर्स हैं, राइट, जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंटीजर्स का सेट है, तो ए और बी दोनों इंटीजर्स हो गए, उनका डिफरेंस इंटीजर हो, जो कि हमेशा ही होता है बच्चों, यू अंडरस्टैंड। दो इंटीजर्स का डिफरेंस हमेशा इंटीजर ही आएगा। कोई भी दो इंटीजर लीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी लीजिए आप, जीरो, उनका डिफरेंस हमेशा इंटीजर ही आएगा। तो ये सभी इंटीजर्स के लिए पॉसिबल हो जाएगा। ए और बी यहाँ पे कोई भी इंटीजर ले लीजिए तो सारे इंटीजर्स के लिए पॉसिबल है ये रिजल्ट, ये प्रॉपर्टी, कि उनका डिफरेंस इंटीजर आएगा ही आएगा। तो इसमें ऑर्डर पेयर मैनुअली लिखते बैठे हम लिख नहीं पाएंगे इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर से, राइट। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो ये रिलेशन आपको ऑलरेडी पता चल चुका है कि इसमें तो सर सारे इंटीजर्स के लिए वैलिड होगा, ऑफ कोर्स वैलिड होगा, राइट। तो रिलेशन लिखने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट यहाँ पे डोमेन लिखने की जरूरत है। इस तरह सोचने की जरूरत है। ये तो केवल आपके कंसेप्चुअल स्ट्राइक कराना चाहता है आपके माइंड को कि आप कितना सोच पाते हैं। इसमें कोई आपसे लिखवाना नहीं कुछ चाह रहा है। इस तरह के आपको स्ट्राइक चीजें माइंड में करनी चाहिए। ऐसे ही कंसेप्ट पर हमारे अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। ये तो बहुत बेसिक बात है, इसी पर हमारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। ओके, तो जान लिया आपने कि यहाँ पे ए और बी सारे इंटीजर्स के लिए वैलिड रहेगा ये, राइट। तो डोमेन क्या बनेगा? डोमेन विल बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। कि जब आप कहेंगे कि सर डोमेन क्या होता है, द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होंगे? सारे इंटीजर्स होंगे, कोई भी इंटीजर नहीं छूटेगा। सर इस इंटीजर पे वैलिड नहीं होगा, सब पे होगा। क्यों? क्योंकि दो इंटीजर का डिफरेंस हमेशा इंटीजर ही आता है। तो डोमेन भी सेट ऑफ इंटीजर्स रहेगा और रेंज भी जो आएगी वो सेट ऑफ इंटीजर्स ही आएगी, क्योंकि जो डिफरेंस होगा वो भी आपको पता है इंटीजर है। तो वो जो सेकंड एलिमेंट होंगे ऑर्डर पेयर्स के वो भी कुछ और नहीं बल्कि इंटीजर्स ही होंगे, और वो सारे इंटीजर्स मिलेंगे, सारे इंटीजर्स जितने भी होते हैं सेट के अंदर इनफाइनाइट। तो डोमेन भी जेड है और रेंज भी जेड है। आई होप इट इज क्लियर। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। तो आज के लेक्चर में हमने जो प्रीवियस लेक्चर में हमने कंसेप्ट पढ़ा था रिलेशन का, कि रिलेशंस क्या होते हैं, कैसे एस्टैब्लिश किए जाते हैं, कैसे बनते हैं,
दो सेट्स के बीच में, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, और उसके ऊपर जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो प्रॉपर्टीज है, उस पर बेस्ड आज हमने कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे रखी हैं। आई होप क्लियर हुई होंगी बच्चों। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे। आज के लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फंक्शन। ओके, सो थैंक यू फॉर ऑल।